नमस्कार। हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ में आपका पुनः स्वागत है। कुछ दिनों तक वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे थे। उसका सीधा कारण था कि वीडियोज़ शूट ही नहीं हो रहे थे। प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा मुझे परेशानी हो गया था कि आई फ्लू जो चल रहा था उसके वजह से, तो मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि जो रोशनी होती है, लाइट्स जो होता है चुभता है। लेकिन मैं हमेशा वॉच करता था कि आपको जो है कि यूट्यूब पे नई नई वीडियोज़ की खोज में आप बने रहते हैं। कोई भी हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि उसे कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम वीडियोज़ अपलोड ही नहीं कर पाए। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे कुछ परेशानियाँ हो गई थी। अभी देखिए हमारा गला सही नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन हो गया था तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ज़्यादा दिन रुकना बेकार है। स्वास्थ्य को देख करके हम कब तक अपने चैनल से दूर रहें, और लोगों के साथ, लोग जो विश्वास किए हैं कि इस चैनल पे कुछ हमें जानकारियाँ मिल सकती है, तो उनके साथ विश्वासघात मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए आज फिर पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। कोशिश लगातार रहेगी कि ज़्यादा गैपिंग ना हो सके तो लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स में, जिनका नाम है प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या संभावनाओं की सांख्यिकी। प्रायिकता क्या होती है? संभावनाओं की सांख्यिकी होती है। प्रायिकता में होता क्या है, शब्द आ गया संभावनाओं की सांख्यिकी, यानी कि संभावना, किसी भी कार्य के संभावना कितनी है, होने की संभावना, न होने की संभावना और कुल संभावना, इसी पर आधारित होता है प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता यानी इंग्लिश में क्या, प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, संभावनाओं की सांख्यिकी। अब जैसे हमारे पास सिक्का है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, जो भी किसी का भी सिक्का हो, तो उस सिक्के पर क्या होता है, हेड और टेल होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिक्का है, 10 रुपीज़ का सिक्का है। आप देख सकते हैं कि इधर हेड है और इधर टेल है। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस सिक्के को यदि आप उछालते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हेड या टेल। हेड को हम हिंदी में शीर्ष कहते हैं या चित्त कहते हैं, टेल को पुच्छ कहते हैं या पट कहते हैं। तो जब इस सिक्के को उछालेंगे तो हमें हेड आने की संभावना कितनी होगी, टेल आने की संभावना कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, 2 संभावनाएं। संभावनाएं कितनी हुई, 2। किसी भी सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावना क्या हो जाएगी, संभावना बराबर 2, कुल संभावना 2। अब इसमें हेड आने की संभावना क्या होगी और टेल, चित्त या पट आने की संभावना क्या होगी। तो चित्त आने की जो संभावना होगी, चित्त की संभावना, चित्त की संभावना क्या होगी, 1 होगी। तो वहीं पट की भी संभावना क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब बात आ गई संभावना तो होगी, अब इनकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता इन्हीं संभावनाओं पर आधारित होता है। संभावनाओं की सांख्यिकी होती है कि यदि हमें निकालना हो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, यानी चित्त आने की संभावना कितनी है। सूत्र होता है कि जो घटना जो घटित हो रहा है, जिस घटना के बारे में पूछा गया है, पूछी हुई घटना के बारे में संभावना बटा के कुल संभावना। तो हमें चित्त आने की संभावना कितनी है, 1 है, और कुल संभावना कितनी होगी, 2। यानी हमें प्राप्त हो गया कि चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी। वहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्त न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी, क्योंकि कुल संभावना 2 है। तो एक बार आएगी अर्थात एक बार नहीं आएगी। या तो कह ले या चित्त न आने, यानी क्या आएगा, पट। लेकिन नाम यहाँ पे पट का नहीं लिया गया, चित्त का लिया गया, तो आप कन्फ्यूजन में ना हो जाए। अगर चित्त एक बार हो जाए तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सवालें होती हैं कि संभावनाओं की सांख्यिकी में हमें गलत भी तरीके से लगा दे, तो कभी कभी आंसर सही हो जाते हैं। लेकिन आंसर्स केवल सही करने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी सवालें होती हैं, 1 सवाल 2 सवाल हो सकता है हम गलत वहाँ पर प्रेडिक्शन कर ले और उस आधार पर हम क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, तो आंसर सही हो सकता है, लेकिन सभी सवालों के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे चित्त आने की संभावना जो प्रायिकता होगी 1/2, न आने की संभावना 1, पट आने की संभावनाएं जो होती है 1 है, इसलिए पट आने की प्रायिकता 1/2 होगी, और पट न आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी।
चलिए अब बात रहेगी कि एक सिक्के की बात यहाँ पर हुई। अगर बात हो जाए कि दो सिक्का, कितने सिक्के, दो सिक्कों को उछाला जाए तो कुल कितनी संभावनाएं बनेगी। तो अब इसको हम हटा देते हैं। चलिए ये काम देगा हमें, इसको ना हटाएं। पहले हम देख लेते हैं, दो सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर हेड और हेड आए, हो सकता है दोनों पर टेल टेल आए, या ये भी तो हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पर टेल, या ये भी तो हो सकता है पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आए। अब बात रह गई कि यहाँ पे हमें समझ में आ गया इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अगर दो सिक्का उछाला जाए तो दोनों पर एक बार यानी कि बार बार उछाला, एक बार हो सकता है कि दोनों पर हेड हो सकता है दोनों पर टेल हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, हो सकता है पहले पर टेल और दूसरे पर, यानी यहाँ पे चार ही संभावना बनेगी। तो चार संभावना यानी कि कुल संभावना कितनी हो गई, चार हो गई। अब यहाँ पे चित्त आने की, अब ये सवाल का क्वेश्चन बदल जाएगा कि चित्त देख रहे हैं कि चित्त जो है 3 पर आ रहा है, तो सवाल इस पर हो जाएगा कि एक चित्त आने की, ऐसे भी हो जाएगा कि एक, केवल एक चित्त हो, सब प्रायिकता है, केवल एक चित्त, सभी में अंतर हो जाए, केवल एक संभावना क्या होगा, दो चित्त आने की संभावना, एक चित्त, कम से कम एक चित्त। सवाल बहुत तरीके से पूछी जा सकती है। अब पूछ दिया गया कम से कम एक चित्त की संभावना, कम से कम एक चित्त हो, अधिक से अधिक कितना हो, तो हम देख सकते हैं 1 2 3 है, कुल संभावना कितनी है, 3 है। केवल चित्त आने की संभावना होगी तो 1 होगी। पट आने की संभावना, पट कितने पे आ सकता है, 3, कम से कम 1 पट। अब यही हो जाता कि अधिक से अधिक चित्त आने की संभावना, चित्त की संभावना, तो यहाँ पे हो जाता 1। अब प्रायिकता की बात हुई तो प्रायिकता जिसका पूछे, मान लीजिए कि इसका प्रायिकता पूछ रहा है तो हमें क्या निकल जाएगा, 3/4 निकल जाएगा। अगर इसका प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी जितनी संभावनाएं घटित हो रही है उतना बटा के कुल संभावना। कम से कम एक चित्त यानी 3 बार आ सकता है, आने की संभावना 3 हो सकती है, तो 3/4 होगा। तो इस प्रकार से प्रायिकता के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे और कुछ दूसरी सवाल ले ली जाती है कि यहाँ पे चित्तपट बहुत हो गया, सिक्के को हमने बहुत उछाल लिया। अब चलिए, जैसे आप दुकानदार हैं, पेन बेच रहे हैं और एक पेन खरीदने वाला ग्राहक है। पेन बेच रहे हैं तो आपके पास 50 पेन है, कितने पेन है, 50। अब 50 पेन में 15 पेन ऐसे हैं जो खराब हैं, 15 पेन ऐसे हैं जो खराब हैं। तो पेन खरीदने वाला करता क्या है, जब पेन लेता है तो उसको चलाता है, या दुकानदार चला के दे या वो खुद चलाएगा, अरे ये तो नहीं चल रहा है, हटाइए। तो अब ये बताइए कि 50 पेन रखे हैं, उसमें अच्छे पेन कितने हैं, 35 हुए और 15 खराब, यानी कुल पेन कितने हुए, कुल पेन 50, खराब पेन 15, अच्छे पेन जो कलम है वह 35 है। सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी सबको। अब कोई व्यक्ति पेन को खरीदेगा तो अच्छा पेन खरीदेगा या खराब पेन खरीदेगा, हमेशा अच्छा पेन ही खरीदेगा। तो अब जब अच्छा पेन खरीदेगा तो दुकानदार को नहीं पता है इस 50 पेन में कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो दुकानदार जब उसमें से एक पेन निकालेगा तो क्या संभावना होगी कि वह अच्छा ही हो या खराब हो, खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, और उसे चाहिए अच्छा पेन चाहिए। अब अच्छा पेन कितनी बार निकल सकता है उसमें से, 35 बार निकल सकता है, क्योंकि 50 बार नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 15 तो खराब है ना, 35 बार निकलेगा। लेकिन अब बात हुई कि हमने पेन निकालना शुरू किया, मान लीजिए कि 34 पेन अच्छे निकल गए, 35वां पेन निकाल रहे तो खराब 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 49 तक खराब हुए, फिर 49 तक खराब हुए, 34 + 15 करेंगे तो 49, बचा एक, तो अच्छा पेन ही होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक पेन निकालेंगे तो वह अच्छा ही होगा, यानी उसकी संभावनाएं कितनी बनेंगी, 35, और जबकि खराब पेन 15। तो हम ये ज़रूरी नहीं कि हम निकालेंगे तो अच्छा ही निकलेगा, खराब भी निकल सकता है। तो कुल पेन निकालने की संभावना होगी हमारी 50, जबकि अच्छा पेन निकालने की संभावना हो गई 35। तो यहाँ पर अच्छे पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छे पेन की प्रायिकता
हो जाएगी 35/50। ये हमारा प्रायिकता हुआ। अब इसको हम छोटा करके लिख देंगे। अब यह कट रहा है तो इसको काट कर यानी विभाजित करके लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे, हमारी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी सवालें आती है। लूडो के पासा जो डाइस होते हैं जिसमें इक्की, दूड़ी, तीड़ी ये सब जो खेलते हैं लूडो, आज तो लूडो ऑनलाइन भी खेला जाता है, उसमें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे रम्मी सर्कल पे जाइए, रम्मी खेलिए, ये करिए, वो बहुत से ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिसमें ताश दिखता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों पर आधारित होता है। ये सब प्रायिकता पर जो सवालें होगी वो प्रायिकता में मिलेंगी आपको ताश पर। यदि आपको कोई ऐसी सवालें परेशानी में डाल रही हो जो प्रायिकता के सवालें हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए, उसका सल्यूशन किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमेशा इसी तरह बने रहें, आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।